बहुत बार बोला है कि चलो अपना ध्यान मत रखो कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, इस चीज़ का वो करो। तो ऐसा बोलती हैं कि हम क्या करें, हमारा तो नहीं है। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ, गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने। वाह, बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की। वाह, ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी अगली बार आना तो पूरा सुनाना, आधा अब पूरा तब, इसी बहाने आप आओगी। गुरुजी मेरा आपसे ये सवाल है माइक पास। कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो हम उनको क्या भोग लगाए, क्योंकि हॉस्टल में तो प्रोवाइड नहीं हो पाता है बिना लहसुन प्याज का खाना, और ना हमें हॉस्टल में अलाउड है कि हम बनाएं। थोड़ी बादाम कभी रख लिया करो, थोड़ी काजू, थोड़ा सा रख लो, चने, थोड़ा सैलेड सलाद। और जैसे रूममेट्स रहती हैं साथ में, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो कभी जैसे मैं रूम पे नहीं रहती हूँ, तो साथ वाली कभी नॉनवेज ले आए या कुछ ले आए, तो तो आपकी एक जो ही। फ्रेंड है, लड़कियां रहती हैं, हाँ, तो लड़कियां नॉनवेज खाती हैं? क्या खाना पसंद करती हैं ज़्यादा? वो कुछ भी ले आती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं पता, बट वो नॉनवेज लेके आ जाती मतलब हैं। लड़कियां भी कितनी निर्दयी हो गई हैं, मछली खा जाती हैं। बताओ, मछली भी बेचारी लड़की है, मतलब स्त्री है, नहीं है मादा। मछली स्त्रीलिंग, लड़की लड़की। बताओ, लड़की मतलब स्त्री का दर्द नहीं समझ रही है मछली का, वो तड़पा तड़पा के खा गई। ऐसा होता है कि जैसे कभी रूम पे नहीं है, आप outing अपनी हुई है। बहनों से, मतलब फ्रेंडों से बोलना कि तू भी लड़की है, ये मछली भी लड़की है। बहुत बार बोला है कि चलो उसे बताओ, ठीक है। तड़पाती हो, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बार बोला है कि चलो अपना ध्यान मत रखो कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, इस चीज़ का वो करो। तो ऐसा बोलती हैं कि हम क्या करें, हमारा तो नहीं है। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ, गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने। वाह, बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की। वाह, ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। तो गुरुजी वही चीज़ जानिए कि फिर उनकी सेवा कैसे की जाए, कि मैं अकेली हूँ, तो मतलब। सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। तो दारू कौन सी वाली पीती हैं? मेरे को नहीं पता गुरुजी, हैं? मेरे को नहीं पता। पौवा पीती हैं क्या? नहीं, कुछ होता है, हैं? होता थोड़ा है। इस तरह, हाँ इस तरह, हाँ। ऐसा कुछ होता है, तो मैं अपने माधव को लेके अपने दोस्त के कमरे पे चली जाती हूँ। मैं नहीं रहती रूम पे, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगती वो चीज़। अब मैंने नीचे मतलब काफ़ी बार कंप्लेन की है कि नहीं, तो जैसे पुरुष लोग गांव में पहले क्या होता था, दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे, तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा? नहीं, गालियाँ तो नहीं देती है, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं। कभी बाहर जाके ग्राउंड में, कभी कुछ जाके, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती हैं? अपनी दोस्तों के ऊपर, किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी अच्छा, हरकतें करती लड़कियां हैं। छेड़ रही हैं लड़का? हाँ, हमने तो ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं लड़कियां, लड़के लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये सुना था। आप बता रही हो लड़कियां भी लड़के छेड़ती हैं, ये सही है? हाँ जी। मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? हमारा भारत महान है। अब तो लड़कियां लड़के छेड़ रही हैं। तो आप मुझे इस चीज़ का निवारण दीजिए कि मैं कैसे सेवा अच्छा, ये करूं। लड़कियां लड़के छेड़ती हैं, तो लड़के छेड़ जाते हैं कि नहीं? अब वो चीज़ तो मेरे को नहीं पता कि वो छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते हैं। पर ये चीज़ मेरे को है कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं, क्योंकि वो मेरे पास 5 साल से हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, हम 3 लोग हैं करके, मम्मी पापा और मैं। तो उनको मम्मी ने मेरे को मेरे बर्थडे पे दिया था, क्योंकि अकेले थे। तो 5 साल से अब वो मेरे पास हैं। तो बीच में अभी ऐसा हुआ था, पहले मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल थे। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करो और अपनी फ्रेंडों को समझाओ कि बहन, ये सब दारू वारू पीना सही नहीं है, और ये छेड़ाछाड़ी और भी सही नहीं है। तो ऐसा हुआ था गुरुजी कि मेरी क्लास लगी हुई थी, तो मेरा डीएच चल रहा था उस टाइम पे, डाइसेक्शन। तो मेरी रूममेट ने मेरे लड्डू गोपाल बेड से नीचे गिरा दिए, और फिर मेरे से बोलती है कि लड्डू गोपाल खुद चढ़ के नीचे गिर गए, मतलब उनका पैर खंडित हो गया। पहली बार ऐसा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने पुजारी जी से बात की, जो कॉलेज में मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला उससे चाहे 1 रुपये शगुन का ले या कुछ भी ले, बट जो आप लड्डू गोपाल लेके आए तो उसमें मिला देना, जिससे ये हो जाएगा कि उसने मेरे को दिए हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, हम खुद वो चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो फिर वो चीज़ मेरे से भी उस चीज़ पर लड़ने लगी कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, तेरे टूटे हैं, मैं क्या जानूँ। तो उस चीज़ पे भी बहुत बहसाबाजी हुई। तो अब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं हॉस्टल में। उनको आप ना बादाम का भोग लगा के स्नान करा दिया करो, हाँ जी। कपड़े पहना दिया करो भगवान जी को, और बढ़िया भोग लगा के कुछ भी प्रार्थना कर लिया करो। और आप थोड़ा भगवान का उनके बारे में बताया करो, जो आपकी पड़ोस, मतलब जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताओ भगवान के बारे में। वो मेरी फ्रेंड्स नहीं है, वो केवल मेरी रूममेट्स है। मैं उनके साथ रह रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और मेरा कॉलेज जयपुर में है। तो जयपुर में मतलब कॉलेज की लड़कियां कितने % लड़कियां दारू पीती हैं? 80%। 80%। और कितने % लड़कियां लड़के छेड़ती हैं? वो चीज़ नहीं पता।
तो दारू और लड़के और सिगरेट के अतिरिक्त भी कुछ है? हाँ जी। सिगरेट 1, दारू 2, छेड़ाछाड़ी 3, चौथा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामने ये चीज़ें हैं जिस चीज़ से मेरे को दिक्कत है, तो वही चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ एक रूम में, क्योंकि अब मैं 24 घंटे रूम में नहीं रह सकती। माधव को सुबह नहलाया, पूजा की, भोग लगाया, मैं क्लास चली गई, उसके बाद वो मेरे पीछे रूम में क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो वो वहाँ पे बैठ के सिगरेट भी पीती होंगी? हाँ वही चीज़ है ना। अब बीच में ऐसा हुआ था कि मेरे को ऐसा पता चला कि जब मैं रूम से चली जाती हूँ तो वो मेरे लड्डू गोपाल को, मतलब मैं नहला के धुला के उनको बिठा के चली गई, वो मेरे लड्डू गोपाल को मेरे मंदिर से अपने बेड पे ले जाती हैं, उसको दोबारा उसके कपड़े निकालती हैं, फिर उसको नहलाती हैं, फिर उसको दोबारा कपड़े पहनाती हैं। कौन? वही लड़कियाँ? हाँ। तो आपके ठाकुर जी की सेवा वो करती हैं? ऐसा जब मेरे जाने के बाद वो करती हैं। तो अच्छा, चलो उनके अंदर भी थोड़ी श्रद्धा है। लेकिन मैं गुरुजी जब से मतलब उसने थोड़ा ये भी ध्यान देना कि तुम्हारे भगवान को बिगाड़ ना दें वो। हाँ, ले जाए अपने पास। हाँ, सिगरेट पी रही हैं, बताओ। भगवान ही बिगाड़ दे। मैं मतलब अपने ठाकुर जी को तब से उनको छूने नहीं देती जब से उन्होंने वो खंडित किए हैं, तो मैं उनको दूर रखती हूँ, मैं उनसे बोल के रखती हूँ मेरे लड्डू को। लेकिन यदि वो आपके भगवान को नहला, आपकी अनुपस्थिति में यदि वो भगवान जी को नहला रही हैं और भोग वगैरह लगा रही हैं, मतलब चलो कहीं ना कहीं बिगड़ी है माना की, पर कहीं ना कहीं सुधरने की संभावना है। यदि वो भगवान से जुड़ी हैं तो आज नहीं कल समझ आ जाएगी। पूजा पाठ वो करती हैं रेगुलर। अच्छा। शाम को जैसे मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ जिस टाइम पे, तो बगल में उसकी भी चल रही होती है। जैसे 3 रैक है, हाँ। इधर मेरा रैक है, इधर उसका रैक है, तो उसने अपना मंदिर बना रखा है, वो अपना करती है, मैं अपना करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करते। अच्छा, पूजा करती हैं फिर दारू पी लेती है? सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो उनमें अब उनका वो चलता है, तो तब मैं रूम पे नहीं रहती हूँ। अच्छा, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, दिन में पूजा करती हैं, रात को दारू पीती हैं। हैं? हाँ, मैं यही बोलता हूं तो न्यूज वाले बेहोश हो जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। सही है। चलो और बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? यही चीज़ जानिए कि उनकी सेवा कैसे करूँ। अब उनकी सेवा ऐसी करो जैसे हमने बता दिया। मतलब भोग में ज़रूरी नहीं है ना कि बना हुआ ही लगाऊं। हाँ, जैसे बादाम है, काजू है, किसमें से कभी इस चीज का भोग लगा दिया। जैसे मैं कभी उनको फ्रूटी रख देती हूँ तो ये चीज़ तो रख सकती हूँ ना। नहीं, फ्रूटी कौन पेट भरता है पी के? फ्रूटी से थोड़ी पेट भरता है। नहीं, नॉर्मली जैसे शाम को रख दिया, कोई चीज़ खाने का रखा, साथ में वो रख दिया। फ्रूटी नहीं, और चिप्स भी नहीं। चिप्स से भगवान का पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा भगवान को मेहनत ज्यादा रखती, बादाम दाम खिलाओ, चने अंकुरित करके। लेकिन रोज रोज बादाम खाएंगे तो पक जाएंगे ना। कौन? माधव। भगवान नहीं पकते। कभी मिश्री है, कभी मक्खन है, कभी दूध है, दूध का भोग लगा दिए कभी। और जैसे गुरुजी सुलाने रोटी का है। आपके यहाँ रोटी आप खुद बनाती हो रोटी? नहीं, मेस में बनता है खाना, वर्कर्स बनाते हैं मेस तो में। जैसे आप घर से अचार ले जाया करो, हाँ, है तो रोटी अचार का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन गुरुजी ये डाउट रहता है ना कि जब रोटी बनती है तो मेस में लहसुन प्याज का यूज़ होता है, तो वो जिस पतीले में रखी है वो लहसुन प्याज का हो तो फिर? अब ये तो भगवान जाने। तो फिर आपको जो बताया गया 2-4 किलो चने मिश्री ले जाया करो, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते रहो। और जैसे गुरुजी एक सवाल और, जैसे कि पीरियड्स आते हैं जिस टाइम पे, तो मैं अपने माधव अपने दोस्त को दे देती हूँ सेवा करने के लिए, तो क्या ऐसे दे सकते हैं? ठीक है, जब आपको 6 दिन अशुद्धि में भगवान का मानसिक स्मरण करना चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए, उस समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो बगल वाली बहन है उससे करा लो पूजा। नहीं, वो नहीं करती है। तो आप तो कह रही हैं बगल वाले को। वो तो मेरे पीठ पीछे उन्होंने किया है, मेरे सामने कुछ नहीं करती है वो। हाँ, तो आप मानसिक प्रणाम करो, मानसिक भाव का स्नान, के हम स्नान करा रहे हैं, भोग मानसिक पूजा करो 6 दिन। और मान के चलो जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। जैसे जब मेरे को ऐसा होता है कि अब 6 दिन तुम अपने पास रखो, तुम सेवा कर लो। तो आपके दोस्त वही नहीं रहते आपके पास? ये करता है। कौन है? अच्छा, तो ये दूर रहते हैं? ये पीजी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं हॉस्टल में रहती तो हूँ। ये लोग नहीं पीते शराब वराब? नहीं, ये रघुवंशी है, इसके घर में नहीं चलता ये सब। मतलब लड़के दारू नहीं पी रहे हैं, लड़कियां दारू पी रही हैं। दारू ना सिगरेट कुछ नहीं हैं? ना दारू ना सिगरेट कुछ भी नहीं। अच्छा, अब लड़कों वाला पूरा खेल लड़कियां खेल रही हैं। उल्टा हो गया क्या? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। तो ऐसे दे सकती हूँ ना सेवा करने के लिए? हाँ हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।